क्या आप भी इस सैडी बैडी एरा में डेटिंग करने का सोच रहे हैं? और प्यार भी एक ही बार होता है। क्या आप अभी भी शाहरुख खान के इस डायलॉग में बिलीव रखते हैं? अगर तुम्हारी भी ऐसी मेंटालिटी है ना, तो प्लीज़ यहीं पे थम जाओ, क्योंकि अगर तुम इस एरा में इस मेंटालिटी के साथ डेटिंग करने लगे हो, तो उससे पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि आई एम श्योर नहीं पता होंगी तुम्हें, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी। मुझे रिसेंटली पता लग रही है कि मार्केट में इतना कुछ आ चुका है डेटिंग के नाम पे, सिचुएशनशिप, लव बॉम्बिंग और पता नहीं क्या क्या। तो आई थिंक इट शुड बी डिस्कस्ड, और मैं अपने छोटे से कंधों पे इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हूँ और इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने लगी हूँ आज की वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। पहली चीज़, सिचुएशनशिप। अगर आप किसी को लाइक करते हैं, ठीक है, एंड आप उसको फुल अपना करेज गैदर करके उस इंसान को टेक्स्ट कर रहे हैं, आपने सब लिख दिया, हे आई रियली लाइक यू, हे आई वॉन्ट अ फ्यूचर विद यू, दिस दैट एवरीथिंग, ठीक है, और आगे से आपको रिप्लाई आ रहा है, ओ आई लाइक यू टू, आई लाइक यू मोर देन अ फ्रेंड बट लेस देन अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, तो समझ जाना कि ए सिचुएशनशिप में लाइकिंग तो होगी दोनों तरफ से, पर एक तरफ से एक इंसान चाहेगा कि रिलेशनशिप हो जाए, दूसरी तरफ से दूसरा इंसान चाहेगा कि नहीं, हमें पसंद तो हो आप, पर हमें आपके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, और उसके पीछे कोई वैलिड पॉइंट नहीं होगा, कोई अच्छी बैकिंग नहीं होगी, या प्रॉबेबली ये होगा कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा तो लगता है बट मुझे वो चीज़ ख़राब नहीं करनी उसको रिलेशनशिप में आके। तो अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है या आपको लगता है कि हो सकती है, तो यहीं पे रुक जाएं, क्योंकि ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू बी इन सच अ सिचुएशन, ट्रस्ट मी। तो आई थिंक सावधान रहे, सतर्क रहे और सिचुएशनशिप से बचे। सेकेंड चीज़, लव बॉम्बिंग। अब नाम से आपको लग रहा होगा लव बॉम्बिंग, ये तो बहुत प्यारा सा नाम है। लव बॉम्बिंग का मतलब तो वी विल बी शावर्ड विद ऑल द लव इन दिस वर्ल्ड, बट जैसा नाम है ना, जैसे इन जेनजी ने टर्म्स दे रखे ना चीज़ों को, वैसा कुछ नहीं होता इस जनरेशन में, वैसा कुछ भी नहीं चल रहा। तो लव बॉम्बिंग में क्या होगा कि एक बंदा या बंदी आएगा या आएगी, फर्स्ट मूव लेगा, आपको ऐसा फील करवाएगा या करवाएगी कि आपसे बड़ा, आपसे अच्छा, आपसे ऊपर उनके लिए कोई भी नहीं है, जो हो आप ही हो, उनके भगवान भी आप हो, आपको बहुत अटेंशन देंगे, आपको गिफ्ट देंगे, आप सब हो यार उनके लिए इस टाइम पे। और जैसे ही आप भी दिखा दोगे कि हाँ तुम भी हो मेरे लिए, बस भाई हमारा जो था यहीं तक था, अब लव बॉम्बिंग हो गया, अब वो इंसान हट जाएगा पीछे, अब वो हो जाएगा नॉर्मल। मैं तो बहुत बेसिक इंसान हूँ, मुझसे ये सब चीज़ें नहीं करी जाती, ये चीज़ आपको बोली जाएगी, आप समझ जाना कि आप लव बॉम्बिंग का शिकार बन चुके हैं। तीसरी चीज़, बेंचिंग। अब बेंचिंग से आपको लगेगा ये तो कोई जिम टर्म है, बट नहीं। बेंचिंग का मतलब है कि आप ऑलरेडी किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, उसके साथ आपने प्यार मोहब्बत के सारे वादे कर लिए, सब अच्छा चल रहा है, पर आपने उसका सुख दुख में भी साथ दे दिया, पर अब उस बंदे का इंटरेस्ट कहीं और है और आप उसके लिए एक बैकअप ऑप्शन बन के बैठ गए हैं। मतलब अगर उनको वहाँ से इंटरेस्ट नहीं मिला तो आप तो हैं ही। दिस इज़ वॉट बेंचिंग इज़, और आजकल ये बहुत कॉमन चल रहा है, बहुत ही इन है मार्केट में, और इट्स वेरी ट्रेंडी। तो अगर आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ बच के रहे। फोर्थ और सबसे सेंसलेस जेनजी डेटिंग ट्रेंड, जो जिसका कोई सर पैर नहीं है, फ्रेकलिंग। अब फ्रेकलिंग का क्या मतलब होता है कि आप किसी को सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के लिए डेट करते हैं, मतलब जब तक गर्मियाँ चल रही हैं आप उनके साथ हैं, और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, जैसे ही सर्दियाँ आ गई, आप लोगों का ख़त्म रिलेशनशिप या फ्रेकलिंग जो भी कहते हैं इसको, वो ख़त्म है। अब आप मेरे को बताएं, ऐसे जनरेशन में, आप ऐसे एरा में, जनरेशन में भी क्या जो भी है, आप शादी का सोच रहे हैं जहाँ पे फ्रेकलिंग जैसी चीज़ें चल रही है, गर्मियों की छुट्टियों में बंदा बना लिया, बंदी बना ली, और फिर जैसे ही स्कूल स्टार्ट हुआ ख़त्म।
कैसे हम जैसे लोग कैसे सरवाइव करें, प्लीज़ प्लीज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, या इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी वैसे तो ये, तो प्लीज़ अगर आपने रिलेट करा, आपको पसंद आई, तो डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसी और अच्छी डेटिंग टर्म्स के लिए और आपको अपडेटेड रखने के लिए डेटिंग ट्रेंड्स के साथ मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए आप ये एंजॉय करें। थैंक यू।